राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि यह घोर जातिवादी व्यक्ति है। सीएमओ में, सीएमआर में और सरकार में जिन लोगों को लगाया, वो जो पावर में थे उनमें सब में ब्राह्मणों को भर दिया। ये सारे आरोप राजस्थान में कई सारे लोग लगाते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दिखा रहा हूं जिसमें ये आरोप निराधार पाए जाएंगे। जी न्यूज में एक कर्मचारी था, यहां का संपादक, नाम था आशीष दवे, जाति थी ब्राह्मण। उसके खिलाफ भजनलाल शर्मा जी ने एफआईआर दर्ज कराई अशोकनगर में झूठी। न केवल थाने में एफआईआर दर्ज कराई, सेशन कोर्ट में सारे सरकारी वकीलों को नाकारा मानते हुए एक स्पेशल पीपी नियुक्त किया। जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल, जो सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, श्री राजेंद्र प्रसाद, उनको खड़ा किया। लेकिन आपको यह जानना चाहिए बीच में कि एडवोकेट जनरल को पिछली 1 लाख एफआईआर में किसी भी सरकार ने, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे भजनलाल हो, एक भी केस में खड़ा नहीं किया गया। लेकिन उस ब्राह्मण पत्रकार आशीष दवे को फंसाने के लिए एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट में खड़ा किया गया। और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, डबल एजी और बहुत सारी फौज सरकार ने खड़ी की ताकि एक आशीष दवे नाम के पत्रकार को झूठे मुकदमे में जेल में डाला जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ब्राह्मण पत्रकार 100% निर्दोष था। उसके खिलाफ जो एफआईआर जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के द्वारा दर्ज करवाई गई थी, वह वेग थी, झूठी थी। इसके अलावा उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के एक भी इंग्रेडिएंट नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि भजनलाल जी को भी झूठे मुकदमों का स्वाद इन अफसरों ने, नेताओं ने, चापलूस चमचों ने लगा ही दिया है, चखा ही दिया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि आशीष दवे को फंसाने में फर्स्ट इंडिया चैनल के मालिक जगदीश कातिल की भूमिका है। लेकिन जगदीश कातिल से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं मेरी कोई भूमिका नहीं है। आप स्वयं बताइए, जिस मामले को मुख्यमंत्री खुद हैंडल करता हो उसमें किसी चैनल हेड की क्या भूमिका हो सकती है? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो हमको यह भी देखना पड़ेगा, झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा, उसके कर्मचारी और वो पुलिस वाले जिन्होंने इस झूठी एफआईआर में कई पत्रकारों को जेल में डाला था। इसके अलावा दैनिक भास्कर अखबार के मालिक ने जिस प्रकार से पत्रकारों की मानहानि की थी, इसके अलावा वो चमचे जिसने मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे कराने का स्वाद चखाया, इसके अलावा वो अफसर जिन्होंने मुख्यमंत्री कहा साहब झूठा मुकदमा करा दो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक देख लेंगे, और इसके अलावा जिन्होंने स्पेशल पीपी को पेमेंट किया, एडवोकेट जनरल को पेमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को पेमेंट किया, उसको पेमेंट कहां से आया? जनता की, आपकी जेब से आया। तो मैं दोबारा कहता हूं, मुख्यमंत्री में दाने जितना भी जातिवाद नहीं है। जातिवाद होता तो एक ब्राह्मण पत्रकार को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाया जाता। समझना होगा सबको कि सभी लोगों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, विधायकों को ये झूठे मुकदमे कराने का स्वाद या जहर या यह नशा किसने लगाया? मुझे लगता है इसमें भूमिका पुलिस अफसरों की, अन्य अफसरों की, चमचों की और कुछ नेताओं की रही होगी। आप स्वयं विचार करिए, क्या सभी पत्रकार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये लड़ाई लड़ सकते हैं? आज आशीष दवे की बारी आई है, कल अन्य पत्रकारों की बारी आएगी। इंतजार मत करिए अपनी बारी का। आप वो कबूतर मत बनिए जिसके सामने बिल्ली है और आप आंख बंद करके सोच रहे हैं कि बिल्ली चली गई। आप इस सत्यता का मुकाबला करिए। मैं राजस्थान से ही देश के हर एक अखबार को कहना चाहता हूं, इस फैसले को छापिए। यह फैसला सामान्य फैसला नहीं, रिपोर्टेबल जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट। यानी पूरे देश भर में, स्पेशली राजस्थान में, पत्रकारों को, सच बोलने वालों को किस प्रकार फंसाता है सरकार, सरकार में बैठे लोग और अफसर और कुछ न कुछ अन्य लोग भी शामिल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी नाराजगी जताई है कि आपने यह एफआईआर क्वेश्चन क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों से भी नाराजगी जताई है, सरकार से भी नाराजगी जताई है। सवाल है, क्या यही देश हमको चाहिए था? हमने आक्रांताओं से देश को इसीलिए आजाद कराया था कि यहां गोरे अंग्रेज जाकर काले अंग्रेज बैठ जाए। जनता के सामने प्रश्न छोड़ रहा हूं, जवाब अपने आप से पूछिए, स्वयं से पूछिए। जय हिंद, जय भारत।